सही का सब कुछ छीन लेना चाहती थी। कितनी गिर गई थी मैंने एक औरत से उसका पति छीनने की कोशिश की, एक माँ से उसका बच्चा। मैंने उस बच्चे की जान खतरे में डाल दी। मेरी आंखों पे विराट के प्यार की ऐसी पट्टी बांध ली थी कि मुझे और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पूरी दुनिया मुझसे क्या ही नफरत करेगी। आई मुझे खुद अपने आप से नफरत हो गई है। घिन आ रही है मुझे। आपसे तो क्या, मैं खुद अपने आप से नजरें नहीं मिला पा रही हूँ। लानत है मुझ पे कि विराट को पाने की जिद में मैंने एक बच्चे का इस्तेमाल किया। कोई मुझसे कहेगा कि आज सूरज पूरब में नहीं पश्चिम में उगेगा तो मैं मान लूंगी। कोई अगर कहेगा कि आज दिन में चांद तारे चमकेंगे तो मैं मान लूंगी। लेकिन अगर कोई मुझसे कहे कि सही सुधर गई है तो मैं हरगिज नहीं मानूंगी। ये जंगली मुर्गी कभी नहीं सुधर सकती। अगदी बरोबर है वहिनी, ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी। पहले तो छोटी छोटी बात पर अकेली ही घर होम गृह छोड़ देती थी और अब कह रही है कि विनायक को अपने साथ लेकर जाएगी। ऐसे बात कर रही है। बात नहीं कर रही है, धमकी दे रही है, ब्लैकमेल कर रही है हमें। ब्लैकमेल मैं नहीं, ब्लैकमेल आप कर रही हैं काकू मुझे। आप कह रही हैं कि अगर मैंने पाखी दीदी के खिलाफ केस वापस नहीं लिया, उन्हें जेल से बाहर नहीं निकाला तो मुझे आपको भी जेल में डलवाना पड़ेगा। ये ब्लैकमेल है, आप मुझे ब्लैकमेल कर रही हैं। सही एक वही थामा जरा। देखो बेटा, मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है ना। अभी जब भी पत्रलेखा को पुलिस पकड़ के लेके गई तब भी मैं तुम्हारे साथ ही खड़ी रही। भगवान के लिए इसके आगे तुम ऐसे कभी मत कहना कि तुम विनायक को लेकर इस घर को छोड़कर चली जाओगी। पाया पड़ता नहीं तुझे बाबा। देखो बेटा, तुम विनायक की आई हो, ये बात सच है। लेकिन बेटा, विनायक सिर्फ तुम्हारा और विराट का बच्चा ही तो नहीं है ना, हमारा भी तो बच्चा है ना। पूरे जवान खानदान का बच्चा है ना। हाँ आई, तो मैं इस बात से कहाँ इनकार कर रही हूँ। बल्कि मुझे तो बचपन में परिवार का सुख ही नहीं मिला, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि वीनू को ये सारे सुख मिले। आप सब उसको पाले पोसे और उसे वो सारे रिश्ते मिले जो उसकी आई को कभी नहीं मिले। उसको काका, काकी, दादी, दादा हर वो रिश्ता मिले। और आई, अगर आप वीनू की परवरिश करोगी ना तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। मुझसे ज्यादा खुशी किसी और को हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने आपकी परवरिश देखी है। मैं जानती हूँ अगर आपके संस्कार मेरे बच्चे को मिलेंगे तो वो आगे चल के बहुत अच्छा इंसान बनेगा। और मैं जब काम पे जाऊंगी तो मुझे वीनू की चिंता ही नहीं रहेगी, क्योंकि वीनू तो आपके पास होगा। लेकिन नहीं, अगर बाकी दीदी घर में हुई ना तो मुझे वीनू की बहुत चिंता होगी। हर पल हर वक्त उसकी चिंता होगी। इसीलिए मैं नहीं चाहती कि वो औरत मेरे बच्चे के आसपास भी भटके। और मेरा फैसला अटल है। तो ये बात तुम मेरी तरफ देखकर क्यों बोल रही हो? तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा होने दूंगा? तुम्हें लगता है पाखी ने जो कुछ भी किया ये सब जानने के बाद मैं उसे विनायक की परवरिश भी करने दूंगा? हरगिज नहीं। सही, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? पाखी ने इस बार जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं कभी उसे माफ नहीं करूंगा।
इस बार वो जो भी दलील दे, उससे जो भी बोले या जो भी कसम दे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरा फैसला नहीं बदलने वाला ऐसे ही। लेकिन इस सब की सजा मैं अपने परिवार को तो नहीं दे सकता। इसीलिए मैं अपने परिवार के लिए ना चाहते हुए भी पाखी को बेल दिलवाने में मदद करूंगा। लेकिन आप पाखी दीदी को नहीं जानते। अपनी बात मनवाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है, किसी भी हद तक। और मैं वीनू के साथ कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। इसलिए प्लीज मुझ पर भड़कने के बजाय मेरी बात समझने की कोशिश करिए। देखिए विराट, वीनू मेरा एक लौता बेटा है और आप जानते हैं आगे दूसरा बच्चा होने की कोई गुंजाइश भी नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए प्लीज मैं वीनू के साथ कोई चांस नहीं लेना चाहती। वीनू मेरी जिंदगी है और उसके बिना मैं मर जाऊंगी। प्लीज मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरी किस्मत ऐसी क्यों है। ऐसा हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है कि जिसे भी मैं सच्चे दिल से प्यार करती हूँ और वो मुझसे दूर हो जाता है, मुझे छोड़ के चला जाता है। नहीं बेटा, ऐसे नहीं सोचते। मेरे सोचने ना सोचने से कुछ बदलने नहीं वाला आई। तब से बस एक ही बात सोच रही हूँ कि मैंने जिसके लिए पूरी दुनिया से बैर लिया, आज वो ही मुझसे दूर हो चुका है। विराट मुझसे दोस्ती भी नहीं रखेगा आई, लेकिन ठीक ही है, यही डिजर्व करती हूँ। यही मेरी सजा है। पाखी दीदी ने जो किया है उसकी वो सजा भुगतेंगी और फिर सजा भुगतने के बाद वो घर वापस नहीं आएंगी। उन्हें अपने आई बाबा के घर जाना है वो जा सकती है, उन्हें कहीं भी जाना है वो जाए। लेकिन मैंने फैसला कर लिया है, पाखी दीदी विनायक के आसपास नहीं आएंगी। नाव क्या है तुझा? हाँ? नाम क्या है तेरा? भवानी तो नहीं है ना? क्योंकि जहां तक मुझे याद है इस घर के फैसले लेने का हक सिर्फ भवानी नागेश चव्हाण के पास है, मेरे पास, इस घर की मुखिया के पास। मैं तय करूंगी इस घर में कौन रहेगा और कौन नहीं। अगर तुझे निकलना है तो निकल जा, लेकिन विनायक को लेकर जाने की बात बोलना भी मत। हाँ, तो मैं विनायक को उसके परिवार से दूर नहीं करना चाहती हूँ और मुझे इस परिवार के किसी भी सदस्य से कोई तकलीफ नहीं है। तो फिर क्यों मेरे पोते को हमसे दूर करने की धमकी दे रही है तू? मैं धमकी नहीं दे रही हूँ। आप लोग मेरी बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? मैं सिर्फ एक माँ हूँ जो अपने बच्चे की भलाई चाहती है और उसके लिए वो कुछ भी कर जाएगी। अगर मेरे बच्चे को मुझे अकेला पालना पड़ा तो मैं पालूंगी। अगर मुझे मेरे बच्चे को विराट से दूर लेके जाना पड़ा तो मैं लेके जाऊंगी। बस, बहुत सुन ली तुम्हारी।